आज हम एक ऐसे पौधे की रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं जिसकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक गई थी। इसको रिपोर्ट करने में मतलब इसको इस गमले से निकालने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी। मेहनत के साथ साथ हमें थोड़ा सा चोट भी लग गया था, लेकिन हमने फाइनली अपना काम पूरा कर ही लिया। तो किस तरीके से हमने इस प्लांट को रिपोर्ट किया, आइए दिखाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हो सके तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ, ये है गुलाब का पौधा। सबसे पहली बात तो ये है, और इसकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुकी हुई है। ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा है। कुछ समय पहले इनमें भर भर के ऑरेंज कलर के कुछ इस तरीके से फ्लावर्स आते थे, लेकिन अभी इस टाइम पे ना ही इनमें कोई भी ग्रोथ हो रही है, ना ही इनमें कोई भी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये पौधा मेरे ख्याल से पूरी तरीके से रूट बाउंड हो चुका है। तो चलिए इस पौधे को रिपोर्ट करते हैं, मतलब इसी गमले में लगाएंगे, लेकिन इसके रूट्स को चेकआउट करने के बाद। तो चलिए इसको निकालते निकालते कुछ बातें भी आप सबके साथ शेयर करते हैं कि दिसंबर के महीने में अपने गुलाब के पौधे को कैसे एक गमले से दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करें। दिसंबर के महीने में पौधों को रिपोर्ट या फिर उनके रूट बाउंड को हटाने के लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि सर्दियों में गुलाब के पौधे को कम पानी की ज़रूरत होती है। पौधे के आधार पर पानी डालें, मतलब जिस तरीके से आपका पौधा अगर हेल्दी है या फिर बड़ा है छोटा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने पौधों में वाटरिंग करनी है। ज़्यादा पानी देने से जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे हमारा पौधा जो है ख़राब भी हो सकता है। गुलाब के पौधे को सूखने से बचाने के लिए फलों के छिलकों को पानी में भिगो कर रखें। 1-2 दिन के बाद इस पानी को स्प्रे बोतल में डालकर पौधों पर छिड़कें। गुलाब के पौधे की मिट्टी में के अंडे के छिलके मसल कर मिलाने से पौधा तेज़ी से बढ़ता है और इसमें बहुत जल्दी फूल भी आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए देखिए, ये जो हमारा प्लांट है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, मतलब 2-3 साल से ये एक ही गमले में है। और पहले तो ये फ्लावरिंग करता था, लेकिन अभी इसकी फ्लावरिंग रुक चुकी है। तो ये अकेले का काम तो नहीं है, अकेले से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं और मेरी भाभी मिलकर हम दोनों ये काम कर रहे हैं, मतलब इस पौधे को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी मेहनत करने के बाद हमारे हाथों में चोट भी लग गई, लेकिन ये पौधा अभी तक बाहर नहीं निकला। ये जो पौधा है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कांटे इसमें तो भर भर के हैं। तो फिर हमने थोड़ी सी मिट्टी को और लूज़ किया, साइड से चाकू की मदद से सारी मिट्टी को ढीला किया, और जितनी भी मिट्टी निकल रही थी उनको हमने हाथों से बाहर निकाल दिया। बहुत ज़्यादा ये टाइम भी ले रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लग रहा था। सोचिए 2 लोग मिलकर इस पौधे को रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अकेले से क्या ही ये रिपोर्ट होगा। तो चलिए हम बता दें इसके बारे में कुछ और बातें। तो गुलाब के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो सरसों खली का इस्तेमाल करें। 3-4 दिनों के लिए इसे पानी में भिगो कर रखें और इसका यूज अपने पौधों में करिए। देखिए, काफ़ी मेहनत के बाद हमारा जो पौधा है वो फाइनली इतना बड़ा हो चुका था, वो बाहर आ चुका। अब ये पौधा तो नहीं रहा, ये पेड़ का रूप ले चुका है। मतलब इतना बड़ा सा पौधा होता ही है क्या, ये पेड़ का रूप पूरा ले चुका था। और इतनी ज़्यादा मेहनत, इतना ज़्यादा टाइम लगा, इतनी ज़्यादा हमने चोटें खाई, तब जाके ये पौधा हमारा इस पॉट से बाहर आया है। तो चलिए अब इसकी सारी मिट्टी को निकालते हैं। तो मिट्टी को निकालते हम कुछ ज़रूरी बातें बताते हैं। तो गुलाब के पौधे में चाय की पत्तियों में टैनिक एसिड और कई पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को पोर्स को खोलकर इसे अंदर से ताकत देते हैं और इनकी ग्रोथ बढ़ाने में मदद करते हैं। तो चाय की पत्ती का आप अपने पौधे में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा पौधा जो है वो पूरी तरीके से निकल चुका है, हमारे गमले के बाहर आ चुका है। इनमें पूरी तरीके से रूट बाउंड हो चुका था। इसकी जड़ें पूरी नीचे की तरफ फैल गई थी। जब हमने स्टार्टिंग में गार्डनिंग स्टार्ट की थी तो इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड किया था, तब हमें प्रॉपरली ये बात नहीं पता था कि हमें बड़े से कंटेनर को कैसे भरना है। तो हमने इनमें सिर्फ और सिर्फ मिट्टी को ही पूरा इसमें भरा था। इसमें किसी भी प्रकार का हमने कोई भी कंपोस्ट खाद वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो हम इस गमले में फिर से कंपोस्ट वगैरह थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम इस गमले में थोड़ा सा अपना गार्डन वेस्ट या फिर किचन वेस्ट ऐड करेंगे, जो कि नीचे की साइड होगा। इसका ड्रेनेज होल भी काफ़ी अच्छा है, मैंने चेक कर लिया पहले ही। तो देखिए, ये सारे कूड़े कट डालने से हमें हमारे पौधे जो होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है ग्रो होने, क्योंकि वो जो हमारे सारे गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट रहते हैं वो कुछ महीनों के बाद
कंपोस्ट होके खाद का रूप ले लेते हैं। तो देखिए इतने सारे कंपोस्ट को डालने के बाद अब हम डालेंगे एलोवेरा के पत्तियों को, ऐसे ही डाल देंगे क्योंकि कंपोस्ट बनने में बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे पौधों में फ़ायदेमंद रहता है। गुलाब के पौधे में जितना हो सके होममेड खाद ही डालें। दरअसल गार्डन में मौजूद एलोवेरा गुलाब के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। इसके साथ साथ प्याज और लहसुन गुलाब को हरा भरा रखने और भर भर कर फ्लावरिंग करने में मदद करते हैं। एलोवेरा, प्याज और लहसुन को मिक्स करके होममेड खाद बना सकते हैं। इससे बनाने का सही तरीका आपको पता भी होना चाहिए। तो देखिए हमने एलोवेरा तो ऐड कर लिया। एलोवेरा के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ सूखे उपले, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा गार्डन वेस्ट या फिर किचन वेस्ट है नहीं, तो हम इन उपलों का ही यूज करेंगे अपने गार्डन में। तो देखिए इनको हमने अच्छी तरीके से छोटे टुकड़ों में, छोटे पीसेस में कर लिया है। अब इन सारे उपलों को हम अपने कंटेनर्स में फिल कर देंगे। तो कंटेनर्स में हमारे जो उपले थे वो सारे फिल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब हम मिट्टी को चेकआउट करेंगे कि इसकी मिट्टी कैसी है, कैसी नहीं है। तो मिट्टी को चेकआउट करने के बाद जो है हम अपने पौधे को लगाना शुरू करेंगे। अब देखिए ये जो गुलाब का पौधा है इसमें कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा रूट्स आ गए हैं, तो इन एक्स्ट्रा रूट्स को कट करके हटाना होगा, नहीं तो ये वापस से मिट्टी में लगने के बाद अपने रूट्स को फैलाना शुरू कर देंगे। इनके रूट्स को कट करते टाइम हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कहीं इसके रूट्स को हम ज़्यादा ना कट कर दें, नहीं तो हमारा पौधा भी ख़राब हो सकता है। तो ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी हमें अपने पौधों के जड़ों की ट्रिमिंग करनी होगी, जिससे हमारा पौधा जो है वो एकदम हल्का महसूस करे, फ्री हो जाए और हमारे गमलों में जाने के बाद अपने रूट्स को फैलाने में भी टाइम लगाए। तो देखिए पौधों के अकॉर्डिंग ही हमें गमले रखने चाहिए। अगर छोटा पौधा है तो छोटा गमला, अगर बड़ा पौधा है तो उसके लिए हमें बड़ा सा गमला चाहिए, क्योंकि उनके रूट्स को फैलाने के लिए उनको जगह चाहिए होती है। अब सोचिए इस बड़े से गुलाब को अगर हम छोटे से कंटेनर में लगाएंगे तो वो हमारा कुछ ही दिनों में मुरझा के सूख भी जाएगा। लेकिन इसी की जगह पे अगर ये पौधा जो है बड़े से कंटेनर में ना लग के अगर ज़मीन में रहता तो उसको हमें उसमें रूट बाउंड की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमारा जो गमला होता है वो एक सीमित एरिया में ही रहता है। मतलब इनका भी एक टाइम होता है जड़ों को ग्रो होने में। और जो हमारा ज़मीन रहता है, अगर हम पौधों को ज़मीन में ग्रो करते हैं तो वो ज़मीन मिट्टी से पूरी भरी हुई है, उनमें हमें ना तो उनकी कोई लिमिट नहीं है, वो चाहे जितना अपने रूट्स को फैला सकते हैं। लेकिन ये बात हमारे गमलों में ऐसा नहीं होता है। गमलों में हमें बहुत ही सोच समझ कर पौधे लगाना चाहिए, उनकी हमें बहुत ही ज़्यादा केयर करनी होती है। जितनी केयर हमें ज़मीन पर लगे पौधों की नहीं करनी होती, उतनी ज़्यादा केयर हमें अपने गमलों में लगे पौधे की होती है। तो देखिए इनमें एक सीमित रूट बाउंड होता है, एक सीमित टाइम होता है इनके रूट्स को लगने का। इसी के साथ साथ बातों ही बातों में हमारा पौधा भी लग के तैयार हो चुका है। देखिए सिंगल पौधा था, इसमें हमने सिंगल पौधा ही लगा रहने दिया। अब बारी आती है इसमें वाटरिंग की। तो जब पौधा रिपोर्ट करें, याद रखें कि इसमें पानी ज़रूर दें। और देखिए इसका ड्रेनेज होल काफ़ी अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है। याद रखें जब भी पौधे को रिपोर्ट या फिर दूसरे गमले में लगाएं तो हमेशा शाम का वक्त ही चूज़ करें। देखिए हमने तो निकाली थी, जब हमने उस गमले को निकाला था हमारे पास कोई भी मिट्टी नहीं थी, लेकिन इतनी ढेर सारी मिट्टी हमारे पास अब बच चुकी है। तो गमलों में लगाने के बाद देखिए हमने कितना सारा कंपोस्ट डाला, जिससे हमारी इतनी ज़्यादा मिट्टी जो है वो बची हुई है। तो वीडियो कैसा लगा आप सबको? अगर आप सबका पौधा भी ग्रो नहीं हो रहा है या फिर उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि आपका पौधा भी रूट बाउंड हो चुका हो। तो जल्दी से जाकर आप भी अपने पौधों को चेकआउट करिए कि कौन सा पौधा आपका सही है या फिर कौन सा पौधा आपका नहीं सही है। जो पौधे फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, फ्रूटिंग नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि वो रूट बाउंड हो चुके हैं, तो उनको फटाक से रूट बाउंड से हटाइए और दूसरे गमले में शिफ्ट करिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।